Hello students, welcome to this video of Mathemagic Standard 5. Students, this is the third part of the video for chapter 2, Shapes and Angles. And today we will see exercise from number 13 onward. Let's start. Students, on page number 30, there is exercise number 13. Tick in the table on the basis of measures of angles given below. तो यहाँ पर टेबल दिया है, हमें टिक करनी है टाइप ऑफ एंगल पे. मेजर्स दिए हैं, देखो फर्स्ट कॉलम में डिफरेंट मेजर्स ऑफ एंगल्स दिए हैं. राइट एंगल है, लेस देन राइट एंगल है या मोर देन राइट एंगल है, वो हमें फाइंड करके रिस्पेक्टिव बॉक्स में टिक करना है. आप सबको एक चीज मालूम है. क्या चीज मालूम है? देखो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं. एंगल बनाने के लिए हमने ऐसे एक लाइन बनानी है, फिर ये अगर ऐसे बनाएंगे तो ये बन जाएगा एंगल हमारा. यहां से स्टार्ट करके जब हम 90 डिग्री पे बनाते हैं ऐसे, बराबर, तो इसे कहते हैं राइट एंगल. क्या कहते हैं? राइट एंगल. पर 90 से थोड़ा भी कम होगा ऐसा, देखो ये मेरी स्केल को देखते जाओ, तो हम इसे कहेंगे लेस देन 90. तो ये एंगल जो हमारा है वो लेस देन 90 है, ये है तो राइट एंगल 90 है. और इससे आगे अगर बढ़ेंगे ऐसे, ये बड़ा सा एंगल, तो इसे कहेंगे मोर देन राइट एंगल, मोर देन 90 डिग्री. बराबर. चलिए तो देखो, लेस देन 90 डिग्री में कितनी डिग्री आएगी? 1 से लेकर 89 डिग्री तक. ठीक है ना? तो इसे लेस देन 90 कहेंगे. राइट एंगल किसे कहेंगे? एग्जैक्ट 90 डिग्री होगी तो. और मोर देन 90, मोर देन 90 यानी मोर देन राइट एंगल कितना आएगा? 91 से लेकर 180 तक. बराबर. डिग्री को कैसे बताते हैं? 1 ऊपर छोटा सा डॉट, इसे बोलते हैं डिग्री. 1 to 89 होगी तो लेस देन कहेंगे. बराबर. चलिए, और 90 से ऊपर 91 to 180 होगी तो मोर देन कहेंगे. बराबर. चलिए स्टार्ट करते हैं. यहां पर देखो फर्स्ट नंबर 1 पे दिया है 30 डिग्री. आपको मालूम है ये लेस देन 90 है, तो टिक कहां करनी है? लेस देन राइट एंगल में. दिस इज वेरी सिंपल. नंबर 2, 74 डिग्री इज गिवन. दिस इज ऑल्सो लेस देन 90. लेस देन 90 को एक्यूट एंगल बोलते हैं. 95 डिग्री, अब 95 इज मोर देन 90. बराबर ना? ये 90 से ज्यादा है कि नहीं? तो हमें टिक करनी है मोर देन राइट एंगल में. 120 भी मोर देन में जाएगा. ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, इसका मतलब एग्जैक्टली राइट एंगल है. 60 डिग्री भाई 90 से तो कम ही है, यहां पर आएगा. 80 डिग्री वो भी 90 से कम है. 150 डिग्री 90 से ज्यादा है. बराबर. चलिए ऐसे आगे करते जाना है. करते क्या, अब तो 2 ही बचा है. 100 डिग्री मोर देन राइट एंगल, 45 डिग्री लेस देन 90 डिग्री. हो गया भाई ये तो हमारा काम. कितनी फास्ट हो गई देखो एक्सरसाइज नंबर 13. भाई हो ही जानी चाहिए क्योंकि इसमें कुछ करना था नहीं, बहुत इजी था. चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 14. Write how many degrees should be added to the angles given below to make a right angle. भाई यहाँ पर डिग्रीज दी हुई है,
हमें 90 डिग्री बनाना है, राइट एंगल बनाना है, तो ये डिग्री जो भी मेजरमेंट दिया है उसमें कितना और ऐड करना पड़ेगा, बराबर। दैट इज ऑलमोस्ट सो सिंपल भाई। क्यों सिंपल? क्योंकि 90 डिग्री बनानी है तो सिंपली जो भी गिवन डिग्री है उसे 90 में से माइनस करो। चलो फर्स्ट 35 है तो 90 माइनस 35 करो। आप वैसे भी कर सकते हो ओरली, अगर नहीं कर सकते तो जैसे माइनस का सम्स करते हैं ऐसे करो। 9 को काट कर 8 हुआ, यहाँ पर 10 को बोरो किया, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। 8 में से 3 माइनस करो, ये रहा 8, 3 3 6 7 8, 8 में से 3 माइनस करो 1 2 3, हाउ मेनी रिमेन्स 5। भाई तो यहाँ पर आंसर आ गया 5, 55। यानी कि 35 डिग्री एंगल अगर होगा उसमें 55 ऐड करेंगे तो हो जाएगा पूरा 90। चलिए अब 20 डिग्री ओरल काउंट करो भाई। 20 से 90 पे पहुंचना है तो 30 40 50 60 70 80 90 यहाँ तक आना पड़ा। 10 10 काउंट किया हमने तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मतलब 70। 20 प्लस 70 करोगे तो हो जाएगा 90 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पर 60 दिया है, आपको खुद करना है ये। अब 82 दिया है, देखो 82 में से अगर 90 पे पहुंचना है तो 82 से फॉरवर्ड काउंट करो। 83 84 85 86 ऐसे करते जाओगे 90 तक तो 8 डिग्री आंसर आएगा। 82 प्लस 8 करेंगे तो 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया है 38 डिग्री, फिर से वही 38 डिग्री, बराबर। देखो 90 में से 35 तो हमने माइनस करके 55 तो लाए ही थे। अब 90 में से 38 माइनस करना है, बराबर। 35 से 38 3 डिग्री ज़्यादा है तो यहाँ पर माइनस का आंसर 3 डिग्री कम आएगा, बराबर। 90 में से 35 माइनस किया तो 55 आया। 90 में से 38 माइनस करेंगे तो आना चाहिए 52 डिग्री, बराबर। ये लॉजिक दौड़ाना है, ये मेंटल कैलकुलेशन करना है, बराबर। अगर कर सकते हो तो बहुत फास्ट कर पाओगे। अगर आप नहीं कर सकते, थोड़ी सीखने की ज़रूरत है, तो फिर रेगुलर माइनस का सम्स करो। काटो इसको, 8 लगाया, 10 को बोरो किया, 10 में से 8 माइनस किया तो 2 बचेगा। अब 8 है यहाँ पर, 8 में से 3 को माइनस करोगे तो 52, 5 आया यानी कि 52। यहाँ पर आंसर हमारा आ गया 52 डिग्री। अब है 47, भाई 47 डिग्री है, बराबर। 90 माइनस 47 करो। 90 को काट के 8, 10 को बोरो किया, 10 में से 7 को माइनस किया तो बचेगा 3। 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो बचेगा 4, यानी कि 43 डिग्री आंसर आया हमारा। ठीक है, चलिए तो ऐसे आपको आंसर्स लाते रहना है। चलो एक कर लेते हैं, 74 का कर लेते हैं। भाई 74 से 90 पे पहुंचना है तो हमें सम्स नहीं करना है, ऐसे ओरल कैलकुलेशन करो। चलो 74 से 80 पे पहुंचो पहले तो 74 से 75 76 77 78 79 80 तो कितना हुआ 6। अब 80 से 90 पे पहुंचने के लिए 10 चाहिए तो ये 6 और वो 10 यानी कि 16 डिग्री। ऐसे ओरल कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो, बराबर। चलिए तो ये 60 डिग्री, 53 डिग्री और 85 डिग्री के 3 क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, बराबर ना, आपको खुद करने हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा है रीड करते हैं। डू एज डायरेक्टेड, डायरेक्टेड जैसे कहा है वैसे करो इन द फॉलोइंग फिगर। भाई यहाँ पर एक फिगर दी है, देखो ये O है सेंटर, O से D, O से C, O से A, फिर एक लाइन O से B ऐसे नीचे जा रही है। हमें कुछ पूछा है इंडिकेट द राइट एंगल्स। भाई इसमें राइट एंगल जितने भी हैं उसे इंडिकेट करो। हमें जो दिखता है
और राइट एंगल ये रहा, देखो एक और ये दो, 1 and 2, ये 2 राइट एंगल हमने इंडिकेट कर लिए। इंडिकेट द एंगल्स लेस देन राइट एंगल। भाई लेस देन राइट एंगल कौन सा है? ये रहा BOC, ये लेस देन है, बराबर। इंडिकेट द एंगल मोर देन राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल से ज्यादा, ये रहा, इसको ऐसे, बराबर, इसके ऊपर ऐसे 2 लाइन कर दी, तो ये मोर देन हो गया, ये राइट एंगल हो गया और ये लेस देन हो गया। दैट इज वेरी सिंपल, बहुत इजी था भाई, इजी तो था। अब आपको मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कोई नींद से उठाएगा और पूछेगा कि राइट एंगल क्या होता है, तो आप फौरन बोल दोगे सर 90 डिग्री। चलिए फिर से ऐसी ही कुछ एक्सरसाइज आ गई, देखो मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको मैच करना है। क्या मैच करना है? सेक्शन ए में 3 एंगल्स दिए हैं, देखो ये राइट एंगल है, ये मोर देन राइट एंगल यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल, ये लेस देन राइट एंगल यानी एक्यूट एंगल दिया है। आपको ये जो भी है नाम, वो नाम के साथ सामने बी में पढ़ के मैच करना है। ये देखो राइट एंगल, तो ये रहा बी, 1 के साथ आएगा बी। फिर ये मोर देन राइट एंगल है, तो बी 2 के साथ सी आएगा, लिखो फिर सी। और ये लेस देन राइट एंगल, तो लिखो यहाँ पर ए। दैट इज सो सिंपल भाई, ये तो बहुत रमत थी, गेम थी गेम। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सामने के पेज पर। देखो मैंने तो पेज यहाँ पर टर्न कर भी लिया है। क्या कहा है, रीड करते हैं, चलो। Question number 17. Measure the angles given below by a protractor and write their names. भाई अब मजा आएगा। आपको इसके लिए चाहिए प्रोट्रैक्टर, बराबर। आपको ये एंगल मेजर करना है और उसका मेजरमेंट लिखना है बॉक्स में। चलो देखो ये रहा प्रोट्रैक्टर, दिखता है ना? चलो मैं बिल्कुल जूम करके दिखाता हूँ, बिल्कुल नजदीक ले जाता हूँ। हाँ चलो, और नजदीक, बराबर। अब आपको यहाँ पर इसका मेजरमेंट करना है। भाई ये मेजरमेंट करते समय ये प्रोटेक्टर हम ऐसे रख नहीं पा रहे हैं, देखो कैसे रखेंगे ऐसे, बराबर, नहीं अच्छी तरह से नहीं रह रहा, तो हमें ऐसे रखना है इसको, बराबर। देखो ये लाइन के साथ मैच करके, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके साथ मैच करके भी हम मेजर कर सकते हैं, मगर ये देखो ये बीच में आगे नहीं जा रहा, और इसके साथ भी मैच कर सकते हैं। तो देखो हम यही कर रहे हैं, बराबर। देखो ये ध्यान से देखना, ये मैंने मैच कर लिया, बराबर। और ये लाइन अब कहाँ जा रही है, देखो ये ब्लू लाइन सीधी ऐसे करेंगे तो जाएगी कहाँ, देखो यहां से सीधी जाएगी इधर 130 और 40 के बीच में जो है ये 135 पर जा रही है। देखो भाई जब ये साइड से हम मेजर करेंगे ना, तो ये बाहर का फिगर लेना है ध्यान में, ये रहा यहां से, बराबर। और हम पहुंच गए कहाँ, ये रहा 135 पर, ठीक है। तो इसका मेजरमेंट कितना आएगा, 135, ये आउटर रिंग में मेजर करना है, बराबर। चलिए तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 135 डिग्री। चलिए ऐसे ही अब ये सेकंड में चलते हैं। ये इजी है, क्यों इजी है बताओ भाई, बिना मेजर किए ही आप बोल सकते हो। देखो दिख रहा है क्या, ये जो लाइन डॉट है इसके साथ हमें ये प्रोटेक्टर का डॉट, ये क्रॉसिंग मिलाना है, ऐसे देखो अब ठीक हो गया। देखो ये 0 से स्टार्ट किया, बराबर, पूरा प्रोटेक्टर दिखा दूं,
चलो देखो पूरा, तो ये देखो एग्जैक्टली ये 90 डिग्री पे जा रहा है, बराबर, यानी कि ये एंगल राइट एंगल है 90 डिग्री। चलिए आगे चलते हैं। अब ये थ्री नंबर को मेजर करने के लिए हम किसी भी ये लाइन के साथ मैच करो या इधर मैच करो चलेगा, आंसर सेम ही आएगा। देखो अब थोड़ा मैंने जूम आउट कर लिया है ना, तो देखो अब दिख रहा है आपको, ये लाइन के साथ मैच नहीं किया, अभी मैं कर रहा हूं, देखो ये हो गया। चलो ऐसा होते ही ये रही हमारी ब्लू लाइन, देखो ये तो जीरो की लाइन है, कोई भी एक लाइन को जीरो की लाइन बोलना है, ये जीरो की लाइन हो गई। फिर यहां से काउंट करो 10 20 30 40 और 50, ये रही, ये हमारी ब्लू लाइन जा रही है, यानी कि ये एंगल 50 डिग्री का है। लिख लेते हैं हम, देखो हमने ऐसे करके इसको मेजर किया, ऐसे भी कर सकते हो, देखो उल्टा, ये हमने मेजर किया, बराबर। चलो तो इस समय ये रहा जीरो, अंदर की लाइन देखनी है, 0 10 20 30 40 एंड ये 50, ये रहा, बराबर। एंगल मेजर करने के लिए जीरो की लाइन, कोई भी एक लाइन को जीरो की लाइन बनानी पड़ेगी, बराबर। जीरो की लाइन जिसे कहेंगे वहां से 10 20 30 ऐसे सोचना है, ऐसे काउंट करना है, तो ये हो गया 50 डिग्री का। और चलते हैं आगे। अब ये एंगल को फिर से यही हो गया भाई, ये देखो हमारा प्रोटेक्टर हम नहीं रख पा रहे हैं, यहाँ तो दिक्कत और भी आने वाली है, क्योंकि यहाँ ऐसे भी नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बीच में ही आ रहा है। तो क्या करेंगे, ऐसे दबा के रखना पड़ेगा। चलो देखो ऐसे मैंने ये रख लिया। अब देखो कि ये लाइन बीच की ये जा रही है कहाँ, 40 के ऊपर 45 तक। कोई बोलेगा सर ये 140 के ऊपर जा रही है, तो 140 अगर आप बोलोगे तो 140 के ऊपर तो 130 थोड़ी आएगा, 130 के बाद आ रही है तो 135 हम कहेंगे। कोई कहेगा 135, मगर वो तो अगर लेफ्ट साइड से ये साइड को जीरो बनाई होती तो, पर हमने तो जीरो यहाँ बनाया है, ये रहा। तो हमें काउंट करना है ये इनर लाइन, आउटर लाइन नहीं देखनी है। 0 10 20 30 40 एंड ये 45, तो ये हो गया हमारा 45 डिग्री। यहाँ पर कहाँ मैच करेंगे, यहाँ तो बीच में कॉर्नर दिया ही नहीं है, तो यहाँ बीच में पॉइंट है भाई, दिखता नहीं है, हम इसे मैच कर लेंगे ऐसे। देखो ये तो एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, तो ये रही, मैच कर ली हमने। जीरो इसे बनाओ तो 0 10 20 ऐसे करते यहाँ पर जाओगे तो ये हो गया 180 अंदर की लाइन। अगर कोई बोलेगा कि नहीं सर हम तो जीरो इसे बनाने वाले हैं ये साइड को, तो यहाँ से स्टार्ट करो, ऐसे मेजर करो। तो भाई ये लेफ्ट से करो या राइट से करो, दोनों से करोगे तो आंसर तो 180 ही आएगा। जीरो से ऐसे काउंट करो, यहाँ से जीरो इनर लाइन से काउंट करो, आंसर 180। 180 डिग्री का एंगल क्या होता है, लाइन होती है, ये मालूम हुआ हमें। चलो और अब लास्ट, इसमें क्या है वही करना है। ऐसे देखो ये मैं बीच में ले लेता हूं, ऐसे हमें डॉट कॉर्नर हमारा मिला लेना है, ये मिला लिया, बराबर। अब ये लाइन कहाँ जा रही है वो हमें देखना है, ऐसे। तो देखो ये लाइन हमारी ऐसे जा रही है बीच में, एग्जैक्ट यहाँ पर, बराबर।
ये 90 से तो कम ही है, यानी कि ये 100 वाला तो फिगर देखना ही नहीं है हमें। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 के बीच में ये रहा, 75 आ रहा है आंसर, 75 डिग्री। चलिए, तो ऐसे ये ऑल 6 एंगल को हमने मेजर कर लिया, बराबर, सब एंगल को हमने मेजर कर लिया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लुक एट द क्लॉक केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। भाई क्लॉक को देखो कितना बजा है, 9 o'clock है भाई, ये आवर हैंड है और ये मिनट हैंड है, 90 डिग्री इसमें दिखा रहा है, 9 o'clock है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट टाइम डज द क्लॉक शो, तो हम लिख देते हैं भाई 9 o'clock, 9:00 CLOCK क्लॉक। फिर विच टाइप ऑफ एंगल इज फॉर्म बाय हैंड्स ऑफ द क्लॉक, कैसा एंगल बन रहा है, तो लिखो फिर RIGHT, राइट एंगल। हो गया। क्वेश्चन 3 में चलते हैं। इफ द क्लॉक शोज 9:15 विच टाइप ऑफ एंगल विल बी फॉर्म बाय द हैंड्स ऑफ क्लॉक। भाई अगर 9:15 बता रही होती ये घड़ी तो कौन सा एंगल बना होता, तो भाई ये 9 o'clock है, 12 पर जो हैंड है ना वो 9:15 करने के लिए इसको ऐसे आना पड़ता और ये थोड़ा ऊपर चला जाता है ऐसे, बराबर। तो अब आप बोलो ये एंगल के बीच में, सॉरी ये हैंड्स के बीच में कौन सा एंगल बनता, लार्जर देन 90, यानी हम कहते हैं यहां पर मोर देन राइट एंगल, बराबर। चलो अब कहा है इफ द क्लॉक शोज 2 o'clock विच टाइप ऑफ एंगल विल बी फॉर्म बाय द हैंड्स ऑफ क्लॉक। भाई 2 o'clock के लिए क्या करना पड़ता, 2 o'clock तो आपको मालूम ही है ना, 2 o'clock के लिए ये आवर हैंड को यहां आना पड़ता और ये मिनट हैंड 12 पे सही है। अब ये एंगल कैसा बनेगा, लेस देन 90, यानी कि लेस देन राइट एंगल। चलो लिखो फिर LESS देन राइट एंगल। चलो तो इसी के साथ हमने ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइज कर ली। अब करना है टेस्ट योरसेल्फ। भाई अब टेस्ट योरसेल्फ की कुछ एक्सरसाइज है छोटी छोटी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन एंड राइट करेक्ट ऑप्शन इन द बॉक्स। भाई हमें क्वेश्चन पढ़ना है, उसके ऑप्शंस देखने हैं और राइट ऑप्शन का लेटर बॉक्स में लिखना है। चलो, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एन एंगल। भाई एंगल मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ये रहा, इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं प्रोट्रैक्टर। ये रहा ए, आपके कंपास बॉक्स में होना ही चाहिए, नहीं है तो फौरन दुकान में जाके स्टेशनरी शॉप में जाके लेके आओ। हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, इसमें कितने एंगल है भाई, ये तो पेंटागन है, 1 2 3 4 5, सी ऑप्शन। चलिए पेज को टर्न करो अब। क्वेश्चन 3, विच एंगल इन द फिगर इज मोर देन अ राइट एंगल। भाई इसमें कौन सा एंगल मोर देन राइट एंगल है, देखो ये तो राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये है लेस देन राइट एंगल, ये रहा मोर देन राइट एंगल क्यू, तो ये रहा ऑप्शन हमारा क्यू, यानी कि लिखते हैं यहां पर बॉक्स में बी। चलिए विच एंगल, 4 नंबर, विच एंगल इन द फिगर इज अ राइट एंगल। भाई ये फिगर में कौन सा एंगल राइट एंगल है, ये रहा, देखो यही राइट एंगल है, ये तो मोर देन राइट एंगल हुआ ये दोनों,
ये भी मोर देन है, देखो ये हो गया लेस देन, तो राइट एंगल हमारा y है, ये रहा ऑप्शन डी। चलो फिर क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स इज क्लोज। भाई इसमें से कौन सा शेप क्लोज्ड है। देखो ये तो लाइन है जिगजैग, ये है हेक्सागोन, बिल्कुल ऑल साइड क्लोज है, अंदर जाने की कोई रास्ता नहीं है, ओपन। ये है ओपन, देखो यहाँ से हम जा सकते हैं, ये देखो ये भी ओपन, ये भी ओपन, ये भी ओपन है ना, एक ही फिगर क्लोज है, ये भी। तो चलो इसी के साथ हमने सारी एक्सरसाइज इस चैप्टर की कर ली। आपको भी एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह से समझ के कर लेनी है, अगर नहीं की है तो भी, बराबर, क्योंकि एग्जाम में पूछेंगे, एग्जाम आने वाली है। यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज दी हुई है, बराबर। ये एक्टिविटी वैसे तो टीचर करवाते हैं, पर अभी आप स्कूल में नहीं आ रहे हो, बराबर। अगर घर में आप कर सकते हो तो करना, वरना जब स्कूल में आओगे तब देखेंगे। पर आपके लिए कुछ और प्रैक्टिस है। देखो यहाँ पर पेज नंबर 33 पर लेट्स डू होमवर्क की बहुत सारी होमवर्क एक्सरसाइज दी हुई है। सारी एक्सरसाइज जो हमने सीखा वही है, तो आपको ये होमवर्क की एक्सरसाइज भी अच्छी तरह से कर लेनी है। कुछ नहीं समझ में आता है तो मम्मी या पापा को पूछना है, फिर भी नहीं आता है तो ऐसे ही रहने दो, सैटरडे को स्कूल पे आ जाओ, कोई क्वेश्चन है तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर रोकते हैं हमारा वीडियो। चैप्टर 2 इसी के साथ खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक गुड बाय।